बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स के हवाले से इस चैनल पे आपको रेगुलर कोर्सेज़ पर जो वीडियोज़ है वो अपलोड कर रहा हूँ। जो मैट्रिक लेवल या एफएससी लेवल के जो कोर्सेज़ हैं तो उनके रेगुलर जो कोर्स है उस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उस पर मबनी जो है वो भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैंने अपलोड की हैं। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वीक हैं तो अगर ये वीडियोज़ आप देखते जाएं तो इंशाल्लाह आपकी जो वीकनेस है वो दूर होती जाएगी और आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे और ये चीज़ें आपको जो रेगुलर आपका जो कोर्स है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हद तक जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। तो इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स या टिप्स कह लें उस पर भी मबनी वीडियो जो है उसका भी मैंने आगाज़ किया हुआ है। तो इससे पहले पिछली वीडियो में भी आपको मैथ के जो मुख्तलिफ ट्रिक्स जो है स्केयर लेने के हवाले से वो मैंने डिस्कस किए थे। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और उसको अप्रिशिएट भी किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्केयर लेने का तरीका यानी वर्बली अगर आप स्केयर लेना चाहें विदाउट एनी कैलकुलेटर विदाउट एनी रिटन वर्क जो है वो हम सिंपल वे में बड़े इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे मेजर और अहम इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कुछ पेपर्स जो जॉब्स के लिए होते हैं ख़ास तौर पर या जो छोटी क्लासेस हैं उसमें कैलकुलेटर की इजाज़त जो है वो नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिंपल जो उनकी कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाते तो या वो बहुत स्लो करते हैं तो उनका टाइम सर्फ होता है और उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में रह जाते हैं तो या वो सही तरीके से कर ही नहीं पाते। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ जो टिप्स हैं जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने की है और आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन जो है उसको सीखेंगे कि किस तरीके से हम विदाउट एनी कैलकुलेटर जो है वो इजीली चंद सेकंड में जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो समझाते हुए तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा तो लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह चुटकियों में ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो वर्बली जो है वो कर लिया करेंगे। इसमें कोई ख़ास आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ख़ास कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ आपको टिप्स दूँगा कि किस तरीके से आप दो नंबर्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आज 3 ट्रिक्स जो है वो मैं बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहेंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगी। तो इंशाल्लाह आप इसको देखें। तो चलते हैं आज के पहले ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स नियर टू 100 के ऐसे दो नंबर जो 100 के करीब करीब हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जा सकती है। तो ट्रिक 1 में मैंने नंबर वो लिए हैं जो ग्रेटर दैन 100 हों यानी 100 से नंबर थोड़े से ज़्यादा हो यानी 100 के करीब हो लेकिन उसके बड़ा नंबर हो 100 से। तो उनको हम कैसे बगैर कैलकुलेटर के जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो चलते हैं आज का इस ट्रिक को हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो नंबर मैंने लिए हैं 103 और 101। तो इन दो नंबर को ये 100 के करीब करीब और 100 से अबव है तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। तो सिंपल वे में आपने क्या करना है ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 103 है तो 100 से 3 ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे आप 3 लिख लें। और इसके बाद ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। यानी जो भी नंबर है वो आपने देखना है कि वो 100 से कितना ज़्यादा है वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये नंबर दूसरा जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है तो ये 101 है तो 1 ज़्यादा तो 1 इधर लिख दिया हमने। उसके बाद अब आपने क्या करना है 3 को 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपने लिखनी तो इधर है, ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैं कर रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका जो आंसर है वो 1 डिजिट पे हो तो आप 0 खुद लगा देंगे इसके साथ। तो अगर ये 2 डिजिट का नंबर आया तो ठीक है, अगर 1 डिजिट पे आए तो आप 03 लिख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप इसका ये। और दूसरे स्टेप में ये करना है कि आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 103 को 1 के साथ या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी या ये स्टेप करना है या ये स्टेप करना है, इन दोनों में से एक करना है आपने कि 103 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 101 को मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है आपने। 103 जमा 1 4 तो 104 ये यहाँ पे आप लिख देंगे।
अब हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह 101 को 3 में जमा करेंगे तो वो भी 104 आएगा। तो ये इसकी आंसर जो है वो आ चुका है। अब हम इसको ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया है, वरना आप ये चंद सेकंड में कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ कि आपने ये 103 से कितना ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है, और फिर 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो 03 लिख देंगे हम, और बाद में इस नंबर को इसके साथ प्लस कर देना है या इस नंबर को इसके साथ प्लस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और यही इसका आंसर है। अब देखें कितना सिंपल वे में हमने इसको बगैर कैलकुलेटर के ज़बानी हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की। जी, अब दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे 106 और 111। तो ये भी 100 से ज़्यादा है दोनों नंबर। तो अब इसको कैसे हमने करना है, तो ये नंबर 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो ये लिख दिया। 111 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ये इधर लिख दिया आपने। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 नंबर आ गए। 11 को 6 से मल्टीप्लाई ज़ाहिर आप इजीली कर सकते हैं, तो 66 आ जाएगा। तो अगर एक डिजिट आए तो 0 लगाएंगे साथ, 06। अगर 2 डिजिट आ गए तो उसी तरह आपने लिख देने हैं। और उसके बाद आपने इसको इसमें प्लस कर देना। तो 106 में 11 जमा करने हैं, तो 11 और 6 17, 117। तो 117 यहाँ पे लिख देना आप। या दूसरी बात, ये आपका आंसर आ चुका है, या आप इसको इसमें प्लस कर लें, 111 जमा 6 117 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कितनी इजीली हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर ली है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, चंद सेकंड की बात है। जब आप समझ आएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी ये काम आप कर लेंगे। कि कितना ज़्यादा है वो लिखें, 111 100 से कितना ज़्यादा है वो लिखें, बाद में इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर इसको इसके साथ या इसको इसके साथ प्लस करके वो इधर लिख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं 113 और 120। अब ये दोनों नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा हैं और उसके करीब तरीन है। जितना आप ये नंबर बड़े लेते जाएंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपके लिए आती जाएगी, लेकिन सिंपल वे में अगर आप 100 के करीब करीब हैं तो बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये नंबर 113 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, और 120 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और उसके इसको मल्टीप्लाई करना अब आपने। तो ये 260 आएगा। 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 260। तो आप यहाँ पे आप 60 लिखेंगे, और 2 जो है वो कैरी हो जाएगा, वो इसमें आप बाद में ऐड कर देंगे। यानी 2 डिजिट आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर 1 डिजिट आंसर आएगा तो 0 उसके साथ शुरू में लगा देना। अगर 2 डिजिट आएंगे तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। अगर 3 डिजिट आएंगे तो ये 2 डिजिट लिखेंगे और 1 कैरी होगा इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसमें प्लस कर लेना है या इसको इसमें प्लस कर लेना है। दोनों में से कोई एक बात कर लें तो 120 और 13 जो है वो 133 आ जाएगा, और इसमें 2 जमा करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो देखें आ चुका है। तो कितना सिंपल है। कैरी वाला भी एक क्वेश्चन बता दिया आपको। तो ये 3 मैंने एग्जांपल दी है। तो इंशाल्लाह आप जितनी भी आप क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे जो 100 से कुछ ज़्यादा हो तो उनको मल्टीप्लाई करना हो तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी से जल्दी ये आंसर जो है वो निकाल सकेंगे, और पेपर में अपना टाइम भी सेव करेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। जी व्यूअर्स, अब हम ट्रिक नंबर 2 की तरफ। बेसिकली ये ट्रिक 1 और 2 सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि 2 नंबर अगर वो 100 से लेस हों तो उसको मैंने एक अलहदा ट्रिक का नाम दिया। अगर वो दोनों नंबर 100 से ज़्यादा हों तो फिर उसको मैंने अलहदा जो है वो एक ट्रिक का नाम दिया है मैंने। तो ट्रिक 2 जो है इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स नियर टू 100, यानी 100 के अगर करीब करीब है लेकिन वो लेस देन 100 है कि दोनों नंबर जो है वो 100 से थोड़े से कम है, तो फिर हम उसको कैसे वर्बली विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हम बड़े इजीली जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो अब चलते हैं हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ, तो उससे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ और भी वाज़ेह हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अब मैंने 2 नंबर्स लिए हैं इसमें 92 और 96। अब ये दोनों नंबर जो है वो 100 के करीब हैं और 100 से लेस है, लेस दैन 100 होने चाहिए। तो अब ये दोनों नंबर मैंने लिख दिया। तो इसका प्रोसीजर भी वो पिछली जो टेक्निक आपको बताई है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो अब देखते हैं। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर वो 100 से ज़्यादा हो तो हम क्या देखते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है वो, और ये नंबर कितना ज़्यादा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लेकिन चूँकि ये दोनों लेस दैन 100 है तो अब हमने ये देखना है कि ये 100 से कितना लेस है, कितना कम है, ये याद रखना है आपने। तो ये 92 100 से कितना 8 कम है, यानी 8 का फ़र्क है। 100 में से 92 माइनस किया जाए तो 8 आता है। इसी तरह 96 और 100 जो है कितना डिफरेंस इसमें 4 का डिफरेंस है।
तो अब आपने इनका डिफरेंस देखना है कि ये 100 से कितना कम है और ये 100 से कितना कम है, ये याद रखना है। और अगर ये ग्रेटर देन 100 हो तो फिर हमने ये देखना होता है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, बस ये एक फ़र्क है इसमें। तो ये नंबर्स हमने लिख दिए और फिर आपने क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर ये 2 डिजिट आ जाए तो दोनों लिखेंगे, अगर ये इनका आंसर 1 डिजिट पे आएगा तो फिर 0 साथ शामिल करेंगे, और अगर 3 डिजिट पे आएगा तो फिर हम एक उसमें एक कैरी ले देंगे। तो अब ये प्रोसेस उसी तरह हमने कर लिया। इसके बाद अब हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यहाँ पे भी एक बात जो डिफरेंस है पिछली जो ट्रिक के साथ, वो ये है कि पहले हमें इनको प्लस करते थे, अब इनको माइनस करना है हमने, बस इतना सा फ़र्क है। तो 92 में से 4 माइनस करना आपने तो 88 आ जाएगा। तो 88 यहाँ पे लिख दें और ये इसका आंसर आ गया। या 96 में से 8 माइनस कर दें तो फिर भी 88 आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो पिछली टेक्निक थी उसमें हम क्या करते थे कि हम 100 से कितना ज़्यादा है दोनों नंबर वो लिखते थे, ये कितना ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है। लेकिन जब ये लेस देन 100 होगा तो फिर आपने ये नहीं देखना कि 100 से कितना ज़्यादा, ये 100 से कितना कम है, फिर इस चीज़ को आपने मेजर करना है। तो ये 8 कम है और ये 100 से 4 कम है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर देना है। पहले हम प्लस करते थे, अब आपने माइनस कर देना। तो ये नंबर लिख दिया, यही हमारा आंसर है। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, 88 और 93। अब ये नंबर दोनों जो है वो 100 के करीब तरीन भी है और 100 से कम भी है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ज़रा जल्दी से देखना है कि 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो 100 से कितना कम है ये आपने देखना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाएगा। तो 2 डिजिट आएंगे तो दोनों लिख देने हैं, अगर 1 डिजिट आएगा तो 0 साथ शामिल कर देना, और 3 डिजिट आएंगे तो एक कैरी ले जाएंगे हम। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो 88 में से 7 माइनस किया हमने तो ये 81 आ जाएगा। तो नंबर अगर 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो तो थोड़ा सा डिफरेंस के साथ एक ही ये टेक्निक है, उसमें हम प्लस करते हैं, इसमें हम माइनस करेंगे, बस यही फ़र्क है, बाकी बातें दोनों में सेम है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक नंबर 2 जो है ये भी आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ चुकी होगी। इस तरह आप जो भी क्वेश्चन जो है वो 2 डिजिट वाले कोई भी क्वेश्चन ले लें आप, तो इनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से, इस टेक्निक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरली सब नंबर्स के लिए जो है वो ट्रू है, आप इसको चेक करके दे सकते। जी व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट ट्रिक जो है उसकी तरफ चलेंगे, ट्रिक नंबर 3 के मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर्स, कि कोई से 2 नंबर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। यानी इसका 100 के करीब तरीन होना ज़रूरी नहीं, कोई नंबर जो है 2 उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो चंद सेकंड में 2 स्टेप में हम इंशाल्लाह इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो प्रैक्टिस के बाद आप चेक बहुत ही जल्द ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन जो है वो कर पाएंगे। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। 41 53 ये 2 नंबर हमने रेंडमली ले लिए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें कैसे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना 20, लेकिन वो अभी आपने लिखना नहीं है, वो हम उसके पहले स्टेप के बाद लिखेंगे। अब इससे अगला जो काम है ये है कि इन नंबर्स को आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और बाद में इनको ऐड कर लेना है। लेकिन अगर आप फ़िलहाल स्टार्ट में इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है तो फिर फ़िलहाल आप लिख के कर लें, उसके बाद आप वर्बली इसको कर सकते हैं। तो ये चारों नंबर मैंने लिख दिया। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, और बाद में आपने इसको प्लस कर लेना 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, एक कैरी होगा यहाँ पे। यानी अगर ये 1 डिजिट आ गया तो 1 डिजिट लिखेंगे, अगर 2 आ जाएगा तो फिर आप इसको 1 डिजिट लिखेंगे और 1 कैरी लेंगे। अब जो अगला स्टेप ये था कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 में ये प्लस 1 ऐड किया तो ये 21 आ जाएगा। लो जी, इसका आंसर आ चुका है। अब देखें कितना इजीली, हमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी, हमने ज़ुबानी जो है वो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कर ली है। तो फ़िलहाल ये आप रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद आपको ये चीज़ें लिखनी भी ना पड़ेंगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 31 और 62 ये 2 रैंडम नंबर हमने ले लिए हैं। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें किस तरह सिंपल वे में हम करते हैं इसको। अभी जो मैंने आपको बताया, इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन वो हम बाद में लिखते हैं। पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें एक कैरी लेना पड़ता है आप, तो उस वक्त फिर इसमें ऐड करना होता है, इसलिए हम ये स्टेप बाद में करते हैं। अब आपने क्या करना है, इन चारों नंबर को इधर सेपरेट लिख लें या ज़बानी कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 और इनको ऐड करना है तो ये 12 आ जाएगा। अब 12 का इसका यहाँ पे 2 लिखेंगे और एक कैरी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 18 और 18 में 1 ऐड करना है तो ये 19 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो आ चुका है। अब देखिए कितना सिंपल वे में हमने कर लिया है। तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप वर्बली कर लेंगे जब आप इसकी अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। लो जी, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 25 और 92। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल वही प्रोसीजर। पहला स्टेप क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब यहाँ पे देखें 10 आया, 2 डिजिट आया, तो आप एक 0 लिखेंगे 10 में से और एक कैरी होगा, वो बाद में हम लिखेंगे इसमें। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो स्टेप भी बाद में होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। आप इनको ऐड किया तो 49 आ जाएगा और 49 में जो कैरी था एक 1 वो इसमें ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 1 ऐड किया तो 50। अब 50 का इसमें 0 लगेंगे और 5 जो है वो कैरी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 18 और 18 में से 5 ऐड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। लो जी, एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 12 आ जाएगा और इसमें से आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 जो है वो कैरी। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन वो अगले स्टेप में करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो 8 + 12 जो है वो 20 आ जाएगा। तो 20 में एक ऐड किया तो ये 21, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 2 कैरी। और बाद में 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो जो 2 है वो इसमें ऐड कर देना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ जाएगा। अभी मैंने आपको 3 ट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बताए हैं। पहले ट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर वो नंबर 100 के करीब है लेकिन 100 से अबव है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर वो नंबर 100 के करीब है लेकिन कम है तो फिर उसको ट्रिक नंबर 2 मैंने आपको बताई है। और ट्रिक नंबर 3 में हमने रैंडम नंबर जो है वो कोई से 2 नंबर 2 डिजिट वाले अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो उसका प्रोसीजर अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा और यकीनन आपकी दिलचस्पी भी बड़ी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ के हवाले से आप कैलकुलेटर के बगैर और ज़्यादा साख्ताब किए बगैर ज़ुबानी ये चीज़ें जो है वो सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप किसी भी किस्म का जो टेस्ट है वो उसमें आप एक फ़ास्ट जो कैलकुलेशन है इंशाल्लाह वो कर पाएंगे। तो इससे आप ये जो ट्रिक्स आप अगर आप अप्लाई करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फ़ास्ट होगी और इंशाल्लाह आप बहुत थोड़े वक्त में जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर लिया करेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आप बचेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी, ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी इसको यूज़ कर सकें। इसको लाइक भी करें और अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी दे दिया करें, ताकि मेरे लिए वो एक एप्रिसिएशन होगी। तो आगे उसको मज़ीद मैं जो आपकी राय भी हो सकती है या कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में जो है वो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।